2005 में पोगो पे एक जापानीज शो एयर हुआ। शो का नाम था टकेशी कासल और ये शो लोगों के बीच अचानक से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बच्चे बूढ़े सब इसे देख रहे थे और इसे देखने का रीजन इस शो का सिली नेचर नहीं था, रीजन था इस शो की हिंदी डबिंग जो इतनी फनी थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये नया चीज क्या है। और पूरे 90s किड के जनरेशन के लिए ये कोर मेमोरी बन गया और इसके पीछे एक ही आदमी की आवाज थी, द लेजेंडरी जावेद जाफरी। एक डांसर, वीजे, कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, स्टेज परफॉर्मर, वॉइस आर्टिस्ट एंड व्हाट नॉट, एंड वन ऑफ द फ्यू इंडियन सेलेब्स जिन्होंने माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर किया है। लेकिन इनकी कहानी, इनकी जर्नी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम में से काफी कम लोग जानते हैं कि जावेद जाफरी चैनल वी के वीजे रह चुके हैं। हम में से काफी कम लोग जानते हैं कि जावेद जाफरी ने काफी फेमस कार्टून कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस डबिंग की है एंड इवन शक्तिमान शो में भी थे वो। तो मैं योगी आज बात करूंगा अबाउट द लेजेंड ऑफ जावेद जाफरी। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBB फिल्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। जावेद जाफरी जी की कहानी को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरुआत से समझना होगा। काफी कम लोग जानते हैं कि शोले में सूरमा भोपाली का रोल करने वाले एक्टर जगदीप जी असल में जावेद जाफरी के फादर है। लेकिन जगदीप जी की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, इन्हें अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करनी पड़ी थी। मध्य प्रदेश के दतिया के महाराज के लॉयर होते थे जगदीप जी के फादर और वहीं पे जगदीप जी का भी जन्म हुआ। लेकिन काफी यंग एज में जगदीप जी ने अपने फादर को खो दिया, जिसके बाद इनकी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। तब देश डिवाइड नहीं था, लेकिन फिर एक दिन अंग्रेज आए और सरहद पे लकीर खींच के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके चले गए। अब जगदीप जी के फादर काफी यंग एज में गुजर गए और उनकी मदर अपने बेटे को पार्टीशन के माइग्रेशन के वक्त इंडिया ले आई, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी जमीन तो हिंदुस्तान में है। लेकिन अब सब ये खो चुके थे। बाय द वे, जगदीप जी का असली नाम सैयद इश्ताक जाफरी था और अब तक वो जगदीप बने नहीं थे। वह ये कि उस वक्त सब बॉम्बे में तो आ गए पर सब सड़क पे रह रहे थे और सर्वाइवल के लिए इन्होंने सब किया। साबुन बेचा, पतंग बना के उसे बेचा। वहीं इनकी मदर एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने का काम करने लगी। इमेजिन उस वक्त एक लॉयर के बेटे से सीधा सड़क पे आ जाना। लेकिन तकदीर एक दिन तब बदली जब 1951 में BR चोपड़ा अपनी फिल्म अफसाना की शूटिंग कर रहे थे और उसमें उन्हें कुछ बच्चे चाहिए थे जिसका काम था सिर्फ ताली बजाने का। अब सैयद जी ने अपनी जिंदगी में कभी फिल्में तो देखी नहीं थी, येट सिर्फ ताली बजाने के लिए 3 रुपए मिल रहे थे तो वो चले गए। अब वह ये कि इस सीन में एक बच्चे को उर्दू में कुछ लाइंस बोलने थे, लेकिन वो लड़का अपने डायलॉग्स बोल नहीं पा रहा था और सैयद जी को उर्दू बहुत ही अच्छे से आती थी। तो 9 साल के सैयद जी ने उस वक्त फिल्म में लाइंस कहे और उन्हें इसके लिए 6 रुपए मिले और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। अब ये वो दौर था जब लोग फिल्मों में काम करते वक्त अपने नाम बदल लेते थे और एक प्रोड्यूसर के कहने पे सैयद जी ने अपना नाम जगदीप रखा। अब अपने उर्दू स्पीकिंग स्किल्स की वजह से वो प्रोड्यूसर्स के नजर में आ गए और फिल्म्स जैसे कि अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, हम पंचेक डाल के और 2 बीघा जमीन में ये ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। और फिर शमी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी से ये कॉमेडी रोल में नजर आए जो बहुत ही फेमस हुआ। और फिर रमेश शिप्पी के डायरेक्शन में बनी शोले में जगदीप जी सूरमा भोपाली के रोल में नजर आए और ये रोल इतना फेमस हुआ कि आज भी ये आइकॉनिक है। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? बाय द वे, तुम्हें पता है जब शोले रिलीज हुई थी तब उसे मिक्स रिव्यूज मिले थे और पहले 2 हफ्ते तक टिकट सेल्स काफी कम थे अंटिल वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फेमस हुई, जिस पे एक बाय द वे अलग वीडियो बन सकती है, द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग शोले। अगर तुम ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1957 में जगदीप जी की शादी हुई नसीम बेगम से, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हुए। लेकिन कहते हैं कि जगदीप जी ने शादी के इस 3 साल में इस शादी को अबैंडन कर दिया और कहते हैं कि इन तीनों बच्चों का फेट काफी बुरा था। 1960 में उन्होंने सुगरा बेगम से शादी की और फिर 1963 में पैदा हुए उनके बेटे जावेद जाफरी। अब जावेद जाफरी की परवरिश जगदीप जी ने काफी नॉर्मल इंसान जैसे की, जहां वो एक कॉन्वेंट स्कूल में अपने बेटे को पढ़ने के लिए तो भेजते थे, लेकिन जावेद जी की लाइफस्टाइल काफी नॉर्मल थी। जैसे कि उनके स्कूल में टीचर्स एंग्लो इंडियंस थे तो वो ना हिंदी फिल्म्स देखते थे, जिसकी वजह से जावेद जी को स्कूल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था कि उनके फादर एक बहुत बड़े एक्टर है और वो अपने दोस्तों के साथ लोकल ट्रेन्स में घूमते थे और इनके घर वाले भी काफी स्ट्रिक्ट थे। कहते हैं कि बैंड्रा के किसी मेले में जावेद जी ने जाके एक टैटू बनवा लिया था जिसपे
पे जगदीप जी और उनकी मदर ने उन्हें खूब मारा। अब जावेद जी का फ्रेंड सर्कल काफी मिक्स था। कोई उनके बिल्डिंग के पीछे गराज में रहता था तो कोई पाली हिल के स्काई स्क्रेपर में रहता था, जिसने उन्हें एक्सेस दिया हर तरीके के लोगों के लाइफ में। और इसी तरह जावेद जी ने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया अपने फ्रेंड सर्कल में, मुंबई के लोकल में, जहां से उन्होंने काफी कैरेक्टर्स उठाए अपने लाइफ में। अब एक कॉन्वेंट स्कूल में जाने की वजह से जावेद जी को वेस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता चला और वहीं से वेस्टर्न डांस में उनका इंटरेस्ट जागा। इनफैक्ट वहीं से वो काफी सारे स्कूल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगे। स्टेज पे वो डांस करते थे, कॉमेडी करते थे, कोरियोग्राफी करवाते थे और साथ साथ अपने एकेडमिक्स में भी वो काफी ज्यादा ही अच्छे थे। और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से जावेद जी को अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपने अंकल के पास न्यूयॉर्क चले जाए, लेकिन उनके फादर ने साफ मना कर दिया इस फियर में कि वहां जाके जावेद जी हिप्पी कल्चर में मिक्स होके ड्रग्स वगैरह ना करने लग जाए, जिसके बाद वो इंडिया में रह गए, which worked really well for him। अब जगदीप जी कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल सीन्स भी काफी अच्छे से कर लेते थे और वो तुकबंदी में भी काफी माहिर थे और कहते हैं कि यही टैलेंट जावेद जाफरी में भी आया, जहां वो वर्ड प्ले के साथ साथ कॉमेडी सीखे। जावेद जी ने खुद इंटरव्यूज में कहा है कि वो काफी लकी है कि उन्हें अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन और कल्चरल डिस्पैरिटी देखने को मिला। अपने चारों तरफ फिल्मी माहौल तो जावेद ने देख ही लिया था, पर साथ में लाइफ को भी वो समझे, क्योंकि जहां उनके फादर एक कॉमिक एक्टर के रूप में फेमस थे, वहीं पर्सनल लाइफ में कहते हैं कि वो काफी ज्यादा ही सीरियस थे, क्योंकि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल बचपन से देखा है, जिसके वजह से उन्होंने अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दिया। अब 12th खत्म होते ही जावेद जी को एक टी शर्ट कंपनी की एड मिली और उस एड के लिए उन्हें 500 रुपए मिले और फिर जावेद जी ने कॉलेज की जर्नी भी शुरू की, जहां उन्होंने बीए इन साइकोलॉजी किया, जिसके वजह से उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफी अच्छा नॉलेज मिला। और वहीं से वो थिएटर भी करने लगे और गुरु अलेक पदसामी साहब के साथ वो 1981 से लेके 83 तक काफी प्ले किए, जिसमें मेजॉरिटी म्यूजिकल प्लेस होते थे और इन प्लेस को करते करते वो डांसिंग और सिंगिंग भी करते थे। इनफैक्ट 1984 में जावेद जी ने ऑल इंडिया डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और लगातार वो 2 बार इस कंपटीशन को जीते भी। लेकिन फिर सुरमा भोपाली के बेटे की जिंदगी तब बदली जब उन्हें उनकी पहली फिल्म ऑफर हुई। अब जावेद जी ने कभी प्लान नहीं किया था कि अपने करियर के साथ क्या करेंगे, किस डायरेक्शन में से लेके जाएंगे, लेकिन वो कॉलेज के दौरान एड्स में काम करते थे, डांस कंपटीशन में पार्ट लेते थे, म्यूजिकल प्लेस करते थे, जिसकी वजह से वो फेमस होते जा रहे थे। और फिर एक दिन उनके डांस ग्रुप में से उनके एक दोस्त आभा ने उन्हें आकर कहा कि डायरेक्टर सुभाष घाई अपनी मूवी के लिए डांसर ढूंढ रहे हैं। ये वो वक्त था जब सुभाष घाई इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में आते थे और आभा ने जावेद के डांस कॉम्पिटिशन के वीडियो सुभाष घाई के ऑफिस में भेज दिए, जिसे देख के सुभाष घाई काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और जावेद को उन्होंने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने एक विलन का रोल ऑफर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो विलन है लेकिन काफी स्टाइलिश है, गुड लुकिंग है और काफी अच्छा डांस करता है, जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड फिल्म से काफी अलग है। अब जावेद जी ने ये ऑफर सुना लेकिन तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, जिसपे सुभाष घाई भी काफी शॉक हुए कि न्यू होते हुए भी वो काफी अवेयर है, जिसपे वो काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि अपने फादर से जाके इसके बारे में बात करें। जब जावेद जी ने अपने फादर जगदीप जी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुभाष घाई जी की टीम काफी अच्छी है और वो सही हाथ में है और अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर 1985 में फिल्म मेरी जंग में जावेद जाफरी ने अपना डेब्यू किया। इस मूवी में अनिल कपूर, मीनाक्षी, नूतन, अमरीश पुरी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स थे और फिल्म में जावेद ने एक ऐसे विलन का रोल किया जिसके डांस मूव ने जनता को शॉक करके रख दिया। इनफैक्ट इवन कोरियोग्राफर सरोज खान भी काफी इंप्रेस थी जावेद जाफरी से। और फिल्म का गाना बोल बेबी बोल में जावेद जी ने ऐसा डांस मूव दिखाया जो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल। इनफैक्ट इसी गाने में रैप भी इंट्रोड्यूस किया था जावेद जी ने और ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में प्रोफेशनल ब्रेक डांस को लाने का काम जावेद जाफरी ने किया। अब देश ने जावेद जाफरी के स्किल्स को देख लिया, लेकिन अब वो हर मूवी में इस फॉर्मूला को रिपीट नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट कहते हैं कि डिस्को डांसर में भी जावेद जाफरी को एक विलन का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें अपने स्किल्स को सप्रेस करना होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया। Disco Dancer, when it was made, and I was offered the villain's role. Mithunda was the hero in that. So my dancing would have had to be toned down. So that wouldn't have made sense because then it would be like
okay, you're killing yourself right in the first step. I suppose the reasons were right for me to not do that. अब 1987 में जावेद जाफरी ने 7 साल बाद में सपोर्टिंग रोल किया, लेकिन ना फिल्म चली और ना उन्हें रोल करने में मजा आया। फिर 1988 में उन्हें 2 फिल्म मिली, वो फिर आएगी और सुरमा भोपाली, जिसे उनके फादर जगदीप जी ने बनाया था, ये भी चली नहीं। फिर 89 में जावेद जी ने अपनी अगली फिल्म की लश्कर, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए, जिसमें देव आनंद साहब थे, जयप्रदा थी और मिथुन चक्रवर्ती थे, लेकिन ये फिल्म भी एवरेज निकली। और फिर 90 में जवानी जिंदाबाद में भी एक सपोर्टिंग रोल में वो नजर आए, लेकिन इन सब रोल्स में वो फैक्टर मिसिंग था, वो फ्रीडम मिसिंग था जो सुभाष घाई जी ने जावेद जाफरी को दिया था। अगर तुम एक पेंटर के दोनों हाथ को बांध के कहो कि एक मास्टरपीस पेंट करो, तो क्या वो कर पाएगा? और ऐसे ऑफर से परेशान होकर जावेद जी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो करेंगे जो उन्हें पसंद है, और ये अपॉर्चुनिटी जल्दी उनके दरवाजे पे आई। अर्ली 90s का वक्त था और मैगी सॉस के एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स कुछ इनोवेटिव ढूंढ रहे थे। इनिशियल प्लान था कि शाह वर्सेस शाह का कैंपेन होगा, जिसमें सतीश शाह और नसरुद्दीन शाह एक्ट करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने जावेद जी को एक टेस्ट शूट करने को कहा एंड ही वाज एक्सट्रीमली गुड। इनफैक्ट वो इतने अच्छे थे कि प्रोड्यूसर्स ऐसे इंप्रेस हुए कि वो शाह वर्सेस शाह के प्लान को कैंसिल करके जावेद जी को कास्ट किया अलॉन्ग विद पंकज कपूर। जावेद जी ने स्क्रिप्ट लिखा इस एड के लिए और इस एड में अपने तरफ से क्रिएटिविटी और फनी एलिमेंट्स डाले एंड फाइनली ये एड टीवी पे आया। लोग जावेद जी की इस मैगी के एड को स्किप ही नहीं कर रहे थे। इस एड ने इंडियन एडवर्टाइजमेंट में एक गोल्डन एरा का शुरुआत किया और जावेद जी मैगी के ब्रांड के साथ 25 साल तक जुड़े रहे। जावेद जी ने कहा कि ब्रांड ने उन्हें पूरा फ्रीडम दे रखा था, जिसने उन्हें ऑन सेट इम्प्रोवाइज करने के लिए काफी स्पेस दिया और उनके लाइंस लेजेंड अनस्क्रिप्टेड रहते थे। ब्रांड का टाइटल था इट्स डिफरेंट एंड जावेद जाफरी डेफिनेटली मेड दिस एड डिफरेंट। अब कुछ याद आया? टमाटर का सॉस नहीं, मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस। इट्स डिफरेंट। गया ये कैसी चाल? इस सॉस का कमाल। इट्स डिफरेंट। Maggie hot and sweet. Enjoy the difference. इस अपॉर्चुनिटी ने जावेद जाफरी के लिए काफी डोर्स खोल दिए। उन्हें एड्स जैसे कि कैप्टन कुक, गोल्ड स्पॉट, हमदर्द, ब्रिटानिया जैसे ब्रांड्स के लिए अपना विजन, क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला। He was तन्मय भट्ट for ads before तन्मय भट्ट for ad existed. That doesn't make any sense. जावेद जाफरी के इन्वॉल्वमेंट ने इंडियन एडवर्टाइजमेंट में एक रेवोल्यूशन लाया। वही उसी वक्त इंडियन टेलीविजन में भी चेंजेस आ रहे थे। पहले सिर्फ दूरदर्शन था, लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से देश में काफी सारे टीवी चैनल्स आ गए, जिसमें से एक था चैनल वी। चैनल वी जावेद जी से इतना इम्प्रेस हुआ कि फिल्म मेकर आलोक उल्फत और प्रहलाद कक्कर एक ऐसे वीजे चाहते थे अपने चैनल के लिए जो ओल्ड पॉलिश स्टाइल को तोड़ के कुछ नया स्क्रीन पे ला सके, और उन्होंने जावेद जी को वीडियोकॉन फ्लैशबैक नाम का एक शो होस्ट करने का ऑफर दिया। जावेद जी पुराने बॉलीवुड के गाने प्ले करते थे और इन गानों को होस्ट करते हुए जावेद इंग्लिश पंस यूज करते थे, मिमिक्री करते थे, जोक्स क्रैक करते थे और पॉप कल्चर रेफरेंस देते थे। इवन वेटरन एक्टर्स जिन पे जावेद जी जोक्स क्रैक करते थे वो भी इंप्रेस हो जाते थे और वो उन्हें कॉल करके इस शो के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते थे। जावेद जी के विजय स्टाइल ने लेजेंड नेक्स्ट जनरेशन वीजेस को इंस्पायर किया, जैसे कि साइरस प्रोचा, गौरव कपूर, लोला कुट्टी। ही लेजेंड ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द इंडियन मीडिया मार्केट। इसके बाद जावेद जी नॉर्मली 2 फिल्म्स में नजर आए, जैसे कि 92 की 100 डेज ऑपोजिट माधुरी दीक्षित एंड जैकी श्रॉफ और 92 की जीना मरना तेरे संग। मूवीज जावेद जी के लिए वो जगह नहीं थी जहां वो अपने टैलेंट को भरपूर तरीके से दिखा सके, लेकिन फिर 94 में दूरदर्शन का शो मिस्टर श्रीमती नाम का एक शो में जावेद जी को अपॉर्चुनिटी मिला अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, जिसमें उन्होंने संजू का कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल एक कॉमिक रोल था जहां जावेद जी ने एक औरत का रोल प्ले किया, जिससे जनता ने खूब पसंद किया। इस रोल को देखते हुए उन्हें तीसरा कॉन में एक साइड रोल मिला, जिसमें उन्हें अपना कॉमिक अवतार दिखाने को मिला। और फिर आई 95 में ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ थे, और इस मूवी में जावेद जाफरी ने शाहरुख खान के साथ डांस करते हुए रैप किया, जिसे इंडिया गेट पे शूट किया गया था। ये रात बताओ किसकी है? मेरे बाप की। सरकार जेब में किसकी है? मेरे बाप की। इनफैक्ट 1998 में बॉम्बे बॉयज में जावेद जाफरी ने रैप सॉन्ग गाया था और परफॉर्म भी किया था कॉल्ड मुंबई। खाने का, पीने का, मरने का, जीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, गिरने का, टेंशन नहीं लेने का, भाई से पूछने का। Bro was the OG rapper before every desi rapper.
और फिर 95 में जावेद जी ने दूरदर्शन में कश्मकश में दिलबाग का रोल किया और ये शो कई हफ्तों तक टॉप 10 शो था देश का। लेकिन फिर जावेद जाफरी के भाई नवेद और उनके दोस्त रवि बहल साइड में अपना कुछ प्लान कुक कर रहे थे। द प्लान वाज टू क्रिएट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट डांस रियलिटी शो, बूगी वूगी। ये शो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था और इस शो में नवेद और रवि बहल के साथ जुड़े जावेद जाफरी, द ओजी डांसर ऑफ इंडिया। इनफैक्ट जावेद जाफरी के स्टार पावर ने इस शो को इतना पॉपुलर बनाया कि ये शो 18 साल तक चला, जिसके बारे में हमने फुल डिटेल में ये वीडियो बनाया है, व्हाई बूगी वूगी शट डाउन। उसे तुम जाके जरूर देखना। जावेद जाफरी जी ने इंडियन टेलीविजन में ऐसा रेवोल्यूशन लाया कि मीडिया को उन्होंने शेप अप कर दिया। जावेद अख्तर साहब ने एक बार जावेद जाफरी को कहा था कि तुमने टीवी के साथ वही काम किया है जो अमीन सयानी साहब ने रेडियो के साथ किया था। ये कॉम्प्लीमेंट किसी नेशनल प्राइज से कम नहीं है। 2000 जावेद जी के लिए एक नई शुरुआत बन के आया, जहां उन्होंने गैंग मूवी में गैंगस्टर का रोल किया, जहां वो एक कॉमिक रिलीफ रोल में नजर आए। फिर 2003 में वो मैं प्रेम की दीवानी हूं में कैमियो में नजर आए। आई रिमेंबर, कैमियो फेमस लोग ही देते हैं एंड दैट्स हाउ मच ही वाज पॉपुलर। फिर आई एक ऐसी मूवी जिसको हर एक 90s किड ने देखा है, गलिवर ट्रैवल से इंस्पायर्ड फिल्म जजंतरम ममंतरम, एक VFX लोडेड फिल्म जिसमें वो टेक्निकली एक सुपर हीरो के रोल में नजर आए जो जामुंडा से ललीपुट वासियों को बचाता है। हर एक 90s किड ने आदित्य के लिए बुरा फील किया जब उसे जामुंडा हरा देता है और सब ने चीयर किया था जब आदित्य जामुंडा को मार देता है। कोर मेमोरी फॉर एवरी 90s किड। 2023 में इस मूवी को 20 साल हो गए, येट इसका VFX सबके मेमोरी में आज भी एवटार लेवल है, अनलेस यू वॉच दिस फिल्म अगेन। पूरी मूवी में जावेद जी ने रिवील किया कि उन्होंने सिर्फ एक ब्लू स्क्रीन के साथ एक्टिंग की थी, माचिस की तीलियों को प्रॉप समझ के, और बस जामुंडा के साथ एंड में वो एक रियल एक्टर के साथ इंटरेक्ट किए। और जब ये मूवी रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त थिएटर ओनर्स का स्ट्राइक चल रहा था, जिसकी वजह से इस मूवी ने काफी लॉस सहा। बट ये मूवी जब टीवी पे आई तो देश के हर एक बच्चे ने इस मूवी को देखा और आज भी ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है। अगेन जावेद जाफरी मेकिंग अ चाइल्डहुड ऑसम। वहीं साथ में जावेद जाफरी जी ने कई सारे डबिंग का भी काम किया इस वक्त, जैसे कि इनक्रेडिबल्स में बडी पाइन का वॉइस रोल इन्होंने किया। उन्होंने मिकी माउस, गूफी, डॉन कार्ने जैसे कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग की। इवन निंजा वॉरियर में भी जावेद जी डबिंग किए। मेडागास्कर में उन्होंने मार्टी द ज़ेब्रा को वॉइस दिया। शार्क टेल में इन्होंने डॉन लिनो की आवाज दी। डिज्नी की फिल्म रोड साइड रोमियो में ये चार्ली अन्ना के वॉइस में नजर आए एंड इवन डक टेल्स में भी इन्होंने अपनी आवाज दी। और उनके करियर का बिगेस्ट वॉइस वर्क अभी भी बाकी था। क्या बात कर रहे हैं? 2005 में आई सलाम नमस्ते, जहां जावेद जी को एक साइड कैरेक्टर रोल मिला कॉल्ड जग्गू यादव एके क्रोकोडाइल डंडी, एक नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर जो टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता है और ऑस्ट्रेलिया में एक काउबॉय बन के रहता है। Vibes, what I always say about Indians. Sorry? Exactly. ये कैरेक्टर इतना यूनिक था कि जनता को ये रोल मूवी में बहुत ज्यादा ही पसंद आया और उसी साल जावेद जी को इस कैरेक्टर के लिए आईफा बेस्ट कॉमिक का अवार्ड मिला। वहीं उसी वक्त टर्नर ब्रॉडकास्टिंग एक जापानीज शो को इंडिया में लाना चाहता था, लेकिन उन्हें भी पता था कि जापानीज वॉइस इंडिया में नहीं चलेगी और वो इसे रीपैकेज करके इंडियन ऑडियंस को बेचना चाहते थे। अब इसके लिए उन्होंने उसी आदमी को चूज किया जो इम्प्रोवाइजेशन में काफी यूनिक थे एंड जिन्होंने इंडियन मीडिया में रेवोल्यूशन लाया था। 2005 में टकेशी कासल पोगो टीवी पे एयर हुआ और लोग इसे देख के हंस हंस के पागल हो गए। ऑलरेडी शो का अब्सर्ड नेचर काफी था लोगों को हंसाने के लिए, लेकिन जावेद जाफरी जी की यूनिक डबिंग, सार्कास्टिक टोन, हर एक कैरेक्टर को यूनिक नाम देना, ये जावेद जी की एक खास बात थी जिसने शो को बहुत ज्यादा ही यूनिक बना दिया। शो इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चे शाम को खेलते वक्त इसके गेम्स को रिक्रिएट करते थे और जावेद जी की डबिंग स्टाइल अपने स्टाइल में देने की कोशिश करते थे। हाँ, बचपन में मैं टकेशी कासेस खेलता था अपने दोस्तों के साथ, तब मेरे दोस्त होते थे। 2007 जावेद जी के लिए काफी यूनिक था। फिल्म्स जैसे कि तारम बम में उनके रोल को काफी लोगों ने पसंद किया, लेकिन उसी साल आई धमाल। जावेद जाफरी एस मानव वाज यूनिक। जावेद जी ने इस रोल में अपना टच ऐसा डाला कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये जावेद जाफरी है। इनकी आवाज में हमेशा वजन रहता है, लेकिन वो एक सॉफ्ट टोन में बात करता नजर आया। एंड आदि मानव की जोड़ी बहुत ज्यादा ही फेमस होगी एंड टिल डेट इट्स आइकॉनिक। मानव स्क्रूड्राइवर है ना स्क्रूड्राइवर? अरे पहले ये तो देखा है। ओह सॉरी, रहने दे। व्हाटएवर यू से।
2009 में फिर राजकुमार हिरानी ने जावेद जाफरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिया, रणछोड़ दास शामल दास छाछड़, जहां जावेद जी का कैमियो था 3 इडियट्स में, येट इट लेफ्ट अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द फिल्म। इसके बाद जावेद जी ज्यादा बड़े फिल्म्स में नजर नहीं आए। 2010 में आई इंशाअल्लाह फुटबॉल, जो ज्यादा फेमस नहीं हुई। 2011 में डबल धमाल, जो पहले जैसा धमाल के फॉर्मूला को रिक्रिएट नहीं कर पाया, येट मानव मेड अस लाफ। और फिर जावेद जी ने 2014 में पॉलिटिक्स में कदम रखा, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और लखनऊ से लोकसभा इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो राजनाथ सिंह से हार गए। अब जावेद जी को फिर से मानव का रोल रिप्राइज करने का मौका मिला 2019 में, लेकिन उनका एक डर था कि कहीं वो इस कैरेक्टर में फंस के ना रह जाए। इसीलिए जावेद जी ने जितने कॉमिक रोल्स किए हैं उतने ही कैरेक्टर रोल्स भी किए, जैसे कि शौर्य में मेजर आकाश कपूर का रोल, जहां के मेनन का कैरेक्टर जितना इम्पैक्टफुल था उतना ही जावेद जी का भी कैरेक्टर था। इवन बैंग बैंग और बेशरम में जावेद जी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा ही शॉक किया। रिसेंटली ताजा खबर, मोहरे, उप्स अब क्या, मैजिक ऑफ शिलिन एंड गलियों में जैसे OTT शोज में अपनी एक्टिंग के जलवे को दिखा के प्रूव कर दिए कि वो टाइप कास्ट कभी नहीं होने वाले। जावेद जी ने अपनी लाइफ में कभी भी वॉइस एक्टिंग नहीं सीखी थी, पर उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उन्हें समझा और उसे अपनी लाइफ में भी अडेप्ट किया। इसलिए वो परफेक्ट रहे अपने अनस्क्रिप्टेड कॉमिक शोज में, चाहे वो अवार्ड शो, होस्टिंग हो, इवेंट्स हो। जावेद जी इतने यूनिक थे कि बस लोग उन्हें देखते ही रह गए। और ये अच्छी देखिए, फौज जैसी जमी हुई है, चंद्र विभूषण पांडे जी का कीचड़ जो है, खूब बदबूदार कीचड़ एक दूसरे के नाकों में घुस रहा है। और ये गिर देखिए सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह क्लिफ हैंगर में, लेकिन ये हैंगर बन के रह गई है। बाय द वे, कुछ लेसन नोन फैक्ट्स है कि जावेद जी ने शक्तिमान शो में मुकेश खन्ना के साथ गाना गाया था, जहां वो गंगाधर के कैरेक्टर को आवाज दिए। इनफैक्ट ही वाज सो गुड कि मुकेश खन्ना इंप्रेस हो गए उनसे। काम कर चुका हूं तहलका में उनके साथ, और मैंने शक्तिमान के लिए एक 19 मिनट का गाना उनके साथ बैठकर, गंगाधर ने उनकी आवाज, शक्तिमान की मेरी आवाज। बाय द वे, हम मुकेश खन्ना पे भी एक वीडियो बना सकते हैं अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टर शक्तिमान। अगर तुम ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जावेद जी ने इवन 92.7 बिग FM रेडियो पे बिग गूगली का शो भी होस्ट किया था विद परितोष पेंटर, एंड इवन लूज टॉक, एक पाकिस्तानी शो जो फेमस है अब्बा हारमोनियम बजाते हैं लाइन के लिए, उसमें भी जावेद जाफरी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था विच गॉट रियली फेमस। जहाँ एक तरफ जावेद जी होस्टिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, वहीं जावेद जी फिलॉसफी में भी काफी एक्सपर्ट है। और 2018 में दिल्ली में हुए जश्न रेखात में जावेद जी ने परफॉर्म भी किया था, जहाँ पोइट्री और स्टोरी टेलिंग से वो लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। इनफैक्ट 2015 में का हुस्न डे पे रिलीजियस डिवाइड पे पोइट्री आज भी रिलेटेबल है। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। फिर माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर करने वाले इंसिडेंट को कौन भूल सकता है, जब न्यूयॉर्क में इंडियन सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें गेस्ट थे माइकल जैक्सन, तो उनके साथ स्टेज शेयर करने का उन्हें मौका मिला, जिसका ड्रीम उस वक्त सारे डांसर्स देखते थे। इवन भुवन बाम ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जावेद जी के पास एक वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें ही डांस्ड विद माइकल जैक्सन। सर, आपकी इतनी आइकॉनिक वीडियोस हैं ऑफ यू डांसिंग विद माइकल जैक्सन, BTS ऑफ योर फनी सीन्स। सर, आप प्लीज, हम सारे मिलके आपको हेल्प करेंगे, आप उसको इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए। पागल हो जाएगी जनता। मैं तो हंस के पागल हो गया था, मजा भी आया। मेरे पास कोई टीम नहीं, तुम्हारी टीम मुझे हेल्प करेगी? सर बिल्कुल सर, चलिए, ऑलवेज देयर। ओके फाइन। आई होप जावेद जी इन वीडियोस को दुनिया के सामने लाए, क्योंकि द वर्ल्ड डिजर्व्स टू सी हाउ ग्रेट ही इज। आज जावेद जाफरी जी अपने 60s में, एंड येट ही लुक्स लाइक ही इज इन हिज 40s। ही इज फिट, ही इज स्टिल टैलेंटेड, और आज भी वो अपने परफॉर्मेंस से लोगों को इंप्रेस कर देते हैं। इट्स सैड कि इंडस्ट्री ने एक वक्त के बाद इन्हें ज्यादा यूज नहीं किया अपने फिल्म्स में, जहां उन्हें लीड रोल्स ज्यादा मिले नहीं, जिसपे उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्हें अपना PR मार्केटिंग ढंग से नहीं किया। सिद्धार्थ आनंद ने जब जावेद जाफरी को सलाम नमस्ते में कास्ट किया था, तब उन्होंने कहा था कि वो कॉमिक एक्टर नहीं, एक एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं जो यूनिक हो, एंड जावेद जाफरी वाज परफेक्ट फॉर इट। जावेद जी ने अपना डेब्यू एक ऐसी मूवी में किया जिसमें वो ट्रेडिशनल रोल से काफी ज्यादा अलग नजर आए, जो मेन स्ट्रीम से हटके था। एक कूल विलन जिसने ऐसे डांस किया कि सारा देश शॉक हो गया, लेकिन इंडस्ट्री ने लीड रोल के लिए कनेक्शंस चाहिए, उस लॉबी के साथ टच में रहने की जरूरत होती है जो सामने वाले को जान के उसे पुश दे लीड रोल्स में, व्हिच डिडंट हैपन मच विद जावेद जी। डिस्पाइट दैट, जावेद जी ने एक बात कही थी,
चाहे तुम्हें काम के 5,000 रुपए क्यों ना मिल रहा हो, उसे ऐसा करो कि उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो। और जावेद जी ने जो भी काम अपनी जिंदगी में किया है वो 500 करोड़ जितना है। फिल्म जैसे कि बेशरम जो एक फ्लॉप थी एंड रणवीर कपूर की वर्स्ट थी, उसमें भी जावेद जी का रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि तुम भूल जाओगे कि मूवी कैसी है। उनके आइकॉनिक रोल्स जैसे कि मानव फ्रॉम धमाल, या फिर ताजा खबर का यूसुफ अख्तर हो, या फिर जजरम मंतरम का आदित्य हो, ये सब फॉर एवर आइकॉनिक रहेंगे। जावेद जी ने टेलीविजन में अपना ऐसा 100% दिया कि उन्होंने वीजे की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया और एक पूरे जनरेशन इंस्पायर कर दिया यूनिक काम करने के लिए। I mean, वो अर्ली 2000s का वीजे एरा वाज यूनिक, उसके बाद सब गटर में फ्लश हो गया। जावेद जी ने अपनी यूनिक एड से एडवर्टाइजमेंट को बदल के रख दिया एंड ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने रैप को मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में फेमस किया। ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने दुनिया को उसका फर्स्ट डांस रियलिटी शो दिया। ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने एक सिली से शो को फनी बना के हम सब के चाइल्डहुड को एंटरटेनिंग बना दिया। ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने मेन स्ट्रीम ब्रेक डांस को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। ही डिड एवरीथिंग फर्स्ट एंड दैट्स व्हाई ही इज एंड विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। तो ये थी जर्नी जावेद जाफरी की, विच इज इंस्पायरिंग एंड ब्यूटीफुल। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। जावेद जाफरी जी की कौन सा काम तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद है, वेल उसके बारे में तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसे पढ़ना जरूर चाहूंगा। एंड अगर तुम YBB फिल्मी पे नए हो तो YBB फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।